एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहा करता था। मोहन बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान था, जो हमेशा लोगों की भलाई में विश्वास करता था। एक दिन मोहन अपने खेत से घर वापस लौटा ही था कि तभी उसकी पत्नी संजू उससे बोली। मैं काफी देर से आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ संजू? आज सुबह से मधु नी तो कुछ खा रही है और न ही पी रही है, बस गुमसुम लेटी हुई है। चिंता मत करो। इतना बोलकर मोहन उस चारपाई के नजदीक पहुंच गया, जहां उसकी 10 वर्षीय पुत्री मधु आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मोहन को अपने पास देखकर 10 वर्षीय मधु ने अपनी आंखें खोल ली। मधु, तुम्हारी माँ बता रही है कि तुम सुबह से कुछ खा नहीं रही हो। अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो तुम और ज्यादा कमजोर हो जाओगी। पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही है और मेरे शरीर में पूरी तरह से दर्द हो रहा है। मधु की बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मधु काफी समय से बीमार चल रही थी। मोहन अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला। चिंता मत कर, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। इतना बोलकर मोहन अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। आखिर मधु और मुझे कब तक झूठी तसल्ली देती रहेंगी? आखिर मेरी पुत्री को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही? तुम चिंता मत करो संजू। मधु की वजह से ही मैं खेत में कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मेरी फसल गांव में सबसे अच्छी उगी है। कल फसल की कटाई है। कल मैं फसल को राज्य में अच्छे दामों में बेच कर आऊंगा और उसके बाद हम अपनी पुत्री मधु का किसी अच्छे वैद्य जी के पास इलाज कराएंगे। हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? संजू, मैं हमेशा लोगों की भलाइयों के बारे में सोचता हूं और बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है, कर भला तो हो भला। मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो विश्वास करो, मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। इतना बोलकर मोहन अपने घर से बाहर चला गया। कुछ देर तक मोहन गहरी सोच में गुमसुम चलता हुआ एक झोपड़ी के पास खड़ा हो गया। उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो मोहन के गांव का एक बहुत बड़ा वैद्य था। वैद्य मोहन की ओर देखकर बोला। क्या हुआ मोहन? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? आज मेरी बेटी मधु ने सुबह से कुछ नहीं खाया और आज मेरी पत्नी भी मुझसे पूछ रही थी कि आखिर मधु को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना बोलकर मोहन फूट फूट कर रोने लगा और वैद्य से दोबारा बोला। अब मैं अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोल पाऊंगा। मोहन की बात सुनकर वैद्य कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। कुछ देर बाद वे मोहन के चेहरे को बहुत ही गौर से देखते हुए बोले। देखो मोहन, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम्हारी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है और उसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि तुम उसका किसी दूसरे तरीके से इलाज न करवाओ। रतनपुर राज्य में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं, जो मेरे गुरु जी भी हैं। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, लेकिन वहां जाने से पहले तुम्हें धन का इंतजाम कर लेना चाहिए। कल मैं अपनी फसल काटकर राज्य में अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपनी पुत्री को वैद्य के पास ले जाऊंगा, जो आपके गुरु हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी पुत्री ठीक हो जाएगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो। वैद्य की बात सुनकर मोहन अपने घर पर चला गया। अगली सुबह जब मोहन अपनी खेत की फसल की कटाई के लिए जाने ही वाला था, तभी गांव का मुखिया दौड़ते हुए मोहन के घर पहुंच गया। मोहन, गजब हो गया। क्या हुआ मुखिया जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जो खबर मैं लेकर आया हूं उसे सुनकर तुम भी घबरा जाओगे। जल्दी बताइए मुखिया जी, क्या हुआ है? आए मोहन, कल रात तुम्हारी फसल में आग लग गई थी और वह जलकर राख हो गई। मुखिया की बात सुनकर मोहन दौड़ता हुआ अपने खेत में पहुंच गया। मोहन ने देखा कि उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। मोहन अपना सिर पकड़कर रोने लगा। तभी वहां मुखिया आ पहुंचा। मोहन मुखिया की ओर देखकर रोते हुए बोला। अब मैं क्या करूं मुखिया जी? सोचा था कि इस फसल को बेचकर अपनी बिटिया मधु का रतनपुर राज्य के वैद्य से इलाज करवाऊंगा। अब मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। खत में आग कैसे लगी? आप नहीं जानते, मेरी फसल में आग नहीं लगी,
बल्कि मेरी जी तोड़ मेहनत में आग लगी है। मेरा परिवार तो अब भूखा मर जाएगा। मैं क्या करूं? मैं जानता हूं कि तुम्हारी पुत्री गंभीर बीमारी से जूझ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्ज दिलवा सकता हूं। ये सुनकर मोहन अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मुखिया जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी पुत्री का इलाज होना बहुत जरूरी है। तो चलो मेरे साथ। मुखिया मोहन को जमींदार के घर पर ले गया और जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार जी, मोहन को इस समय धन की बहुत आवश्यकता है। उसके घर में खाने को अन्न नहीं है और ऊपर से उसकी पुत्री एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है। इस बेचारे के ऊपर तो एक साथ आफतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। ठीक है, मैं इसे धन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी पुत्री मोहिनी का विवाह होने वाला है। इसे सारी रकम ब्याज सहित वापस लौटानी होगी। मैं तैयार हूं। जमींदार जितना भी देगा, मैं उससे दोबारा खेती के लिए बीज खरीदूंगी और अपने पुत्री का इलाज भी करवाऊंगी। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं की थैली मोहन को पकड़ा दी। मोहन वह स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर अपने घर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी संजू को बताते हुए बोला, जमींदार तो बहुत ही अच्छे आदमी निकले। संजू, अगर जमींदार जी मुझे कर्ज नहीं देते तो न जाने क्या होता। मैं तो हिम्मत ही हार गया था। आप सही कहते हैं। अब हमें अपनी बेटी का इलाज करने में देर नहीं करनी चाहिए। उसी दिन अपनी पत्नी संजू के साथ अपनी पुत्री मधु को लेकर रातनपुर राज्य में अपने बड़े भाई के पास चला गया। वह बड़े वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य ने मधु की जांच पड़ताल करने के बाद गंभीर अवस्था में मोहन की ओर देखकर कहा, मुझे क्षमा करें मोहन, तुम्हारी बीमारी का इलाज असंभव है। यह सुनकर मोहन और उसकी पली संजू बुरी तरह से घबरा गए। आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे। मोहन, कुछ विचित्र बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज भी बहुत दुर्लभ और जटिल होता है। तुम्हारी पुत्री को भी ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज शायद ही इस संसार में नहीं आए। तुम अपनी पुत्री को यहाँ से ले जा सकते हो। मोहन और संजू फूट फूट कर रोने लगे। वे दोनों उदास मन से अपनी पुत्री मधु को लेकर दोबारा अपने गांव वापस आ गए। अब के घर पर आकर संजू रोते हुए मोहन से बोली, तो क्या हमारी पुत्री मधु कभी सही नहीं हो पाएगी? हिम्मत मत हारो संजू। मेरा मन अभी भी कहता है कि मेरी पुत्री मधु ठीक हो जाएगी। रतनपुर राज्य के वैद्य ने अगर हार मान ली तो क्या हुआ? और भी राज्यों में बड़े वैद्य हैं। मैं दूसरे राज्य के वैद्य के पास जाऊंगा, लेकिन फिलहाल खेत में काम करना भी जरूरी है क्योंकि जमींदार का कर्ज भी चुकाना है। अगले दिन मोहन कुछ बीज खरीदकर अपने खेत में बोने गया ही था कि तभी वहां जमींदार अपने साथी बलिया के साथ आ पहुंचा और मोहन की ओर देखकर बोला, मुझे मेरा कर्ज सहित वापस चाहिए। जमींदार की बात सुनकर मोहन बुरी तरह से चौंक पद्धा। अभी परसों ही तो मैंने आपसे कर्ज लिया था। इतनी जल्दी मैं आपका कर्ज सूद सहित कैसे वापस कर सकता हूं? मोहन के बगल में खड़ा हुआ बलिया जोर जोर से हंसते हुए मोहन से बोला, तुम मूर्ख हो मोहन। तुमने यह भी सोचने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे खेतों में आग कैसे लगी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूं मोहन। दरअसल मेरी नजर तुम्हारे खेत पर काफी समय से थी। मैंने ही तुम्हारे खेत में आग लगाई थी। जमींदार की बात सुनकर मोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा। मैं जानता था कि तुम्हारी पुत्री बीमार है और उसे इलाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम इस गांव में घूम फिरकर कराज लेने के लिए मेरे ही पास आओगे, और मेरी किस्मत तो देखो, मुखिया जी स्वयं तुम्हें मेरे पास ले आए। ये तो गलत है। जमींदार किसी की मुसीबत का फायदा उठाकर कभी भी सुख से नहीं जी पाया। ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। मोहन, इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे खेत से धक्का मारकर बाहर निकालूं, यहां से निकल जाओ। आज से यह मेरा खेत है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेरी रकम सूद सहित 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। मोहन समझ गया कि समदार की उसके खेत पर बुरी तरह से नीयत खराब हो चुकी है। मोहन निराश होकर आंखों में आंसू लिए
अपने घर की ओर चल पड़ा। मोहन आधा रास्ता पहुंचकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मोहन को नहीं पता था कि जिस वृक्ष के नीचे वह रो रहा था उसके पीछे एक साधु बैठे हुए थे। मोहन के रोने की आवाज सुनकर साधु अचानक चौंक पड़े। वो साधु मोहन के पास आकर बोले। मोहन रोते हुए सारी घटना साधु को बताते बोला, मेरी पुत्री मौत के कगार पर खड़ी हुई है और मेरा खेत भी जमींदार ने मुझसे छीन लिया। साधु की बात सुनकर मोहन चौंकते हुए बोला, कौन सा रहस्य साधु महाराज? साधु महाराज, मैं केवल यही चाहता हूं कि मेरी पुत्री स्वस्थ हो जाए। धन का क्या है? धन तो आता जाता रहता है, उसे तो मैं कभी भी मेहनत करके कमा सकता हूं। मोहन तुरंत दाएं ओर दिशा की ओर चल दिया। मोहन सुबह से लेकर शाम तक पदयात्रा करता रहा। रात तक मोहन बुरी तरह से थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। थक हार कर मोहन एक घने वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। मोहन अभी बैठा ही था कि उसने देखा एक सुंदर हिरण थोड़ी दूरी पर दौड़ता हुआ आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल झाड़ियों से एक शेरनी निकलकर हिरण के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और उसे घूरने लगी। शेरनी को देखकर हिरण बुरी तरह से डर गया। मोहन इस दृश्य को बड़े ध्यान से देख रहा था। हिरण वहां से भागने ही वाला था कि तभी शेरनी मनुष्य की आवाज में हिरण से बोली, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते, नहीं। शेरनी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर मोहन बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी हिरण भी इंसानी आवाज में जोर से बोला, मुझे जाने दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। तभी हिरण दया भरी नजरें मोहन की ओर देखते हुए बोला, तुम तो मनुष्य हो, क्या तुम मेरी जान बचा सकते हो? जाने क्यों? हिरण के ऐसा बोलने पर मोहन को हिरण पर बहुत तरस आ गया। मोहन शेरनी की ओर देखकर बोला, तुम तो शेरनी हो, फिर तुम इंसान की आवाज में इतनी ममता से कैसे बात कर सकती हो? मैं एक मायावी शेरनी हूं। अगर तुम मायावी शेरनी हो तो फिर यह हिरण भी माया हुआ। तो क्या तुम इसे छोड़ दो? मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकती हूँ। कौन सी शर्तें? इसके बदले में तुम ही अपना भोजन बनाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शेरनी की बात सुनकर मोहन गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद मोहन शेरनी की ओर देखकर बोला, मुझे एक विचित्र जड़ी बूटी वाले फूल की तलाश है जिससे मेरी बेटी की बीमारी ठीक हो सकती है। मुझे थोड़ा सा समय दे दो और उस फूल को अपने घर ले जाने दो। जैसे ही मेरी बेटी ठीक हो जाएगी मैं तुरंत यहां वापस आ जाऊंगा। नहीं, अगर इस हिरण की जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें अभी और इसी समय फैसला करना होगा। मोहन की हिरण की आंखों में आंसू थे। हिरण बड़ी मासूमियत भरे अंदाज में मोहन से बोला, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं समय पर अपनी माँ के पास नहीं पहुंचा तो उन्हें बहुत दुख होगा, और अगर उन्हें पता चला कि मुझे शेर खा गया तो वह जीते जी मर जाएंगी। यह दुख सुनकर मोहन शेरनी से बोला, ठीक है, तुम इस हिरण को जाने दो। तुम मुझे खा सकती हो, कर भला तो हो भला। अगर मैं इसका भला करना चाह रहा हूं तो मुझे विश्वास है कि मेरा भी भला होगा। मैं वन देवी हूँ। वर्षों से मनुष्य इस स्थान पर विचित्र और जादुई फूल की तलाश में आते हैं। मैं उनकी इसी तरह परीक्षा लेती हूँ, किंतु तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। अपनी आंखें बंद करो। कुछ क्षण बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को एक झील के पास पाओगे। वहीं झील के किनारे तुम्हें वह जादुई कमल का फूल खिला हुआ मिलेगा। उस फूल को तोड़ने के बाद अपनी आंखें फिर से बंद कर लेना। कुछ क्षण बाद जब तुम आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने गांव की सीमा पर पाओगे।
मोहन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद जब मोहन ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक सुंदर झील के नजदीक पाया, जिसके किनारे एक चमकता हुआ कमल का फूल खिला हुआ था। लगता है ये वही कमल का फूल है जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे। मोहन ने तुरंत उस कमल के फूल को तोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद जब मोहन ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने गांव की सीमा पर पाया। मोहन दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चला गया। जैसे ही मोहन अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि जमींदार पहले से ही वहां मौजूद था। जमींदार रोता हुआ बोला, मुझे क्षमा कर दो मोहन, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। कल रात मेरी बेटी पूरी तरह से बीमार पड़ गई। मैंने बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि वह बच नहीं सकती। अब मुझे एक नहीं बल्कि 2 वैद्या का इंतजाम करना है। मेरी पत्नी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करती है। अगर मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उसकी मां भी उसकी मौत का आघात सहन नहीं कर सकेगी। मेरे हाथ में जो ये कमल का फूल देख रहे हो, ये चमत्कारी फूल है। अगर इसे अपनी बेटी के शरीर से स्पर्श करोगे तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। मैं इसे विचित्र जंगल से अपनी बेटी की बीमारी को ठीक करने के लिए तोड़कर लाया था। तब तो तुम्हें अपनी बेटी को ठीक करना चाहिए। मोहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। तभी वह फूल मोहन के हाथ से गायब हो गया और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हो उठा। सुंदर पुरुष मोहन की ओर देखकर बोला, तुम वाकई में सच्चे इंसान हो मोहन। तुम्हारी वजह से मैं आज श्राप से मुक्त हो गया हूं। तुम जिस झील के किनारे से वह कमल का फूल तोड़कर लाए थे, मैं उसी झील का मायावी राक्षस था। मैंने एक बार एक साधु की साधना भंग कर दी थी। क्रोधित होकर साधु ने मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कमल के फूल में परिवर्तित हो गया। कुछ समय बाद साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मुझसे कहा कि जब कोई व्यक्ति जिसका मन सोने की तरह शुद्ध होगा मुझे तोड़ेगा, तब मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है मोहन। मांगो, क्या मांगते हो? पहले तो मैं चाहता था कि मेरी बेटी की बीमारी ठीक हो जाए, परंतु अब मैं चाहता हूं कि जमींदार की बेटी की बीमारी भी ठीक हो जाए। तुम इससे अधिक और भी मांग सकते हो। बस मैं यही चाहता हूं कि मैं जीवन भर स्वस्थ रहूं, क्योंकि मनुष्य का असली धन स्वास्थ्य होता है। ठीक है मोहन, ऐसा ही होगा। इतना बोलकर वह सुंदर पुरुष वहां से गायब हो गया और मोहन की बेटी ठीक हो गई। जमींदार मोहन की ओर देखकर बोला, मुझे माफ कर दो मोहन। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, उसके बाद भी तुमने मेरी मदद की। तुम्हारे खेत वापस करता हूं और तुम्हें दिया हुआ कर्ज भी मैं माफ तक करता हूं। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बेटी भी स्वस्थ हो चुकी थी।